नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 जून से राज्य भर में शुरू होगा जन स्वास्थ्य सर्वे। राज्य सरकार ने 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच कराने का लिया फैसला। रेलवे हरेक राज्य को कोविड उपचार केंद्र के रूप में 10-10 बोगियों वाली ट्रेन कराएगा उपलब्ध। एक बोगी में रखे जा सकेंगे 16 कोरोना मरीज। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल पर आज 1500 कामगारों को उपराजधानी दुमका से स्पेशल ट्रेन से लद्दाख के लिए रवाना करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने कोरोना मरीज की पहचान के लिए गहन स्वास्थ्य सर्वेक्षण का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। राज्य में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों के लौटने के बाद कोरोना संक्रमण बढ़ा है। इस खतरे को देखते हुए संक्रमित लोगों की अधिक से अधिक पहचान के लिए यह सर्वेक्षण होगा। हालांकि इस दौरान अन्य स्वास्थ्य जांच भी होगी। इस अभियान के तहत 18 जून से 31 जून तक व्यापक सर्वे चलेगा, जिसके तहत सहिया अपने गांव के प्रत्येक घर का भ्रमण कर सर्वे करेंगी। इस क्रम में सहिया प्रत्येक परिवार के 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की जानकारी निर्धारित फॉर्म में भरेगी। सर्वे के दौरान प्रत्येक घर के 5 वर्ष तक के बच्चों की ड्यू लिस्ट भी भरेंगी, ताकि टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों के नाम शामिल किए जा सके। इसके बाद 22 से 24 जून तक एएनएम तथा सीएचओ कैंप लगाकर 40 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच करेंगे। इसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सांस संबंधी बीमारी, टीबी के संदेहास्पद मामले, लीवर, मुंह का कैंसर, कुष्ठ रोग, अत्यधिक मोटापा आदि शामिल हैं। राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस लेने पर अगले 6 माह के लिए रोक लगा दी है। सिविल सर्जन डॉक्टरों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुशंसा न तो स्वास्थ्य विभाग से करेंगे और न ही स्वास्थ्य विभाग पूर्व में आए आवेदनों पर अपनी स्वीकृति देगा। राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए यह निर्णय लिया है कि राज्य में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है। दूसरी ओर हाल के दिनों में कई डॉक्टर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दे रहे थे। राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की उप सचिव सीमा कुमारी उदयपुरी ने सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों तथा सिविल सर्जनों को डॉक्टरों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर लगी रोक की जानकारी देते हुए इसे सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। राज्य के 2 आईपीएस अधिकारी सहित 4 डीएसपी का तबादला किया गया है, जबकि 4 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार मिला है। गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना कल जारी कर दी है। आईजी रेल सुमन गुप्ता को आईजी प्रोविजन और पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे आईपीएस नौशाद आलम अंसारी को रांची का नया ग्रामीण एसपी बनाया गया है। रांची के एसपी ग्रामीण का पद ऋषभ झा के चतरा एसपी के पद पर स्थानांतरण होने के बाद से ही प्रभार में चल रहा था। आईपीएस अधिकारियों के साथ ही राज्य के 4 डीएसपी का भी तबादला किया गया है। जंगल वेलफेयर स्कूल नेतरहाट के डीएसपी सिरिल खालखो को एसआईएसएफ बोकारो का डीएसपी बनाया गया है। डीएसपी अनिल कुमार सिंह को आईआरबी 5 गुमला कैंप धुरवा के डीएसपी पद पर भेजा गया है। डीएसपी मजरूल होदा को डीएसपी एसआईआरबी 2 खूंटी में पदस्थापित किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें।
घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123314444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। हैशटैग आस्क एआईआर का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिया जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। आप समाचार आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के 1500 श्रमिकों को सीमा सड़क संगठन BRO में रोजगार मिलेगा। सभी श्रमिक सीमा सड़क संगठन की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में कराने वाले सड़क निर्माण कार्य से जुड़ेंगे। इस सिलसिले में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अपर पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार ने कल झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों की बहाली में श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इनकी नियुक्ति में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाएगी। इनमें बिचौलियों को किसी तरह की भूमिका नहीं होनी चाहिए। श्रमिकों के हित से किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में भी रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। जैसा कि आपको मालूम हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दुमका दौरा मौसम खराब होने के कारण रद्द हो गया, जिसके बाद श्री सोरेन ट्रेन को रवाना नहीं कर पाएंगे। रेल विभाग राज्य सरकारों को कोविड उपचार केंद्र मुहैया कराएगा। इसके लिए विभाग ने 10-10 बोगियों वाली रेलगाड़ियां तैयार की हैं, जिनमें से प्रत्येक बोगी में 16 कोरोना मरीज रखे जा सकेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अब तक 5231 बोगियों को तैयार किया जा चुका है। रेल मंत्रालय के अनुसार इन बोगियों का उपयोग कोरोना के सामान्य मरीजों की देखभाल के लिए किया जा सकता है। ये बोगियां ऐसे इलाकों के लिए है जहां राज्य सरकार के अपने संसाधन पर्याप्त नहीं हैं और कोरोना के संदिग्ध तथा पुष्ट मामलों के लिए सुविधाएं बढ़ाना जरूरी है।
फिलहाल कोरोना मरीजों के लिए 158 स्टेशनों पर पानी और चार्जिंग तथा 58 स्टेशनों पर पानी की विशेष सुविधा उपलब्ध है। झारखंड में 1 लाख से अधिक कोरोना सैंपल की जांच हो चुकी है। राज्य में अब तक 1607 संक्रमित मिले हैं, जिनमें 1311 प्रवासी मजदूर शामिल हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 56 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 630 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 969 हो गई है। राहत की बात यह है कि सभी प्रवासी क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं। हजारीबाग जिले में मनरेगा योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य में प्रवासी मजदूरों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिला है। कटकमदाग प्रखंड के सलगावा में डोभा निर्माण में करीब 2 दर्जन मजदूर लगाए गए हैं। इनमें कई प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। इस दौरान मजदूरों के चेहरे पर रोजगार पाने की खुशी दिखी। मनरेगा सर्विस में काम कर रहे हैं। बंदी में काम कर रहे थे मजदूरी का। लॉकडाउन में हम लोग यहाँ पे किसी तरह से परेशानी चले आए हैं। काम गाँव में ही खुल गया तो वही मनरेगा थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। फायदा तो बहुत मिल रहा है सर। काम तो यही मिल रहा है, घर परिवार से भी मिलजुल कर रह रहा है, सबके साथ में रह रहा है, पैसा भी मिल रहा है और काम भी मिल रहा है। यहाँ पे डोभा का निर्माण किया जा रहा है। जो बाहर से आए हैं मजदूर, उन लोग को रोजगार दिया जा रहा है। करीबन यहाँ 2 दर्जन से अधिक मजदूर लोग कर रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर मानसून झारखंड में प्रवेश करेगा। इससे पहले आज सुबह से ही राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटला ने बताया कि दक्षिण ओडिशा व दक्षिण छत्तीसगढ़ में कल मानसून ऑनसेट हो चुका है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। झारखंड के उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी जिलों में आगामी 24 घंटे में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। इधर रांची में कल 18 मिलीमीटर बारिश हुई। श्री कोटला ने बताया कि पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के सीमावर्ती क्षेत्रों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र प्रभावी हो चुका है। मौसम पूर्वानुमान के तहत उन्होंने बताया कि आज से 16 जून तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। पाकुड़ जिले में साइबर अपराध पर रोक लगाने और साइबर अपराधियों की साजिश से जिलेवासियों को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। सार्वजनिक स्थलों, हाट बाजारों के अलावे थानों में लोगों को साइबर अपराधियों द्वारा बैंक खाता, ATM नंबर मांगने, निजी जमीन पर मोबाइल टावर लगाने, लॉटरी लगने के नाम पर की जाने वाली ठगी के तरीकों की जानकारी देगी। पुलिस जिले वासियों को साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बचाने के साथ ही बरती जाने वाली सावधानियों के लिए प्रचार प्रसार कराएगी। जिला जनसंपर्क विभाग का भी सहारा जागरूकता अभियान में लिया जाएगा। SP मनीलाल मंडल ने बताया कि समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बीते 5 साल से अब तक 50 साइबर क्राइम की घटनाओं को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई, पर किसी मामले का न तो उद्भेदन हुआ और न ही ठगी के शिकार लोगों के लूटे गए पैसे वापस हुए। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। झारखंड अधिविधि परिषद जैक के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा है कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जुलाई माह में घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैट्रिक, इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा और उसके बाद इंटर कला का रिजल्ट भी जुलाई में ही जारी किए जाने की संभावना है। झारखंड में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला के स्टॉक बाहर से ले जाने के समय सीमा 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों व उपायुक्तों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी देते हुए अभियान चलाकर पान मसालों और गुटखा के भंडारण, वितरण तथा बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अभियान के दौरान पान मसाला या गुटखा पकड़े जाने पर न केवल जब्ती होगी बल्कि जिम्मेदार लोगों पर निर्धारित प्रावधान के तहत कार्रवाई भी होगी। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र के कैथिया गांव में एक बालू लदे
ट्रैक्टर ने एक बच्ची को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों का खूंटी लौटना जारी है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, नई दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड के अन्य जिलों में फंसे खूंटी जिले के महिला, पुरुष, प्रवासी मजदूर व अन्य अपने गृह जिला खूंटी पहुंचे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 जून से राज्य भर में शुरू होगा जन स्वास्थ्य सर्वे। राज्य सरकार ने 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच कराने का लिया फैसला। रेलवे हर एक राज्य को कोविड उपचार केंद्र के रूप में 10-10 बोगियों वाली ट्रेन कराएगा उपलब्ध। एक बोगी में रखे जा सकेंगे 16 कोरोना मरीज। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल पर आज 1500 कामगारों को उपराजधानी दुमका से स्पेशल ट्रेन से लद्दाख के लिए होंगे रवाना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।